जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आर्य सभ्यता या मौर्य सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल को 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगला है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? तो हड़प्पा स्थल की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी नामक व्यक्ति ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग सिंधु नदी के आसपास ही स्थित है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सबसे बड़ा नगर भी कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के नगर किस योजना पर बने थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर ग्रिड पद्धति पर बना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, घरों में प्रयुक्त ईंटें कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो घर बने हुए थे उस टाइम भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग उसने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु लिपि अब तक कैसी है? अब तक कैसी है? तो अभी तक तो पढ़ी नहीं जा चुकी है। किसी को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो लिपि मिली है उसे कोई अभी तक पढ़ा नहीं है, समझ ही नहीं आया है, तो अपठित है अभी तक। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर आएगा धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित था। उस टाइम पर भी इतना विशाल स्नानागार बनाया गया था जो अभी के लोग भी नहीं बना पाएंगे, इतना दिमाग वाले थे उस टाइम के लोग। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति का पूजा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला, सिंधु सभ्यता की प्रमुख मातृदेवी कौन थी? सरस्वती, लक्ष्मी, मातृदेवी या पार्वती? मातृदेवी ही थी। राइट आंसर मातृदेवी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो प्रमुख व्यवसाय वैसे तो कृषि था और पशुपालन भी उन लोग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता में किस फसल के प्रमाण नहीं मिले हैं? किस फसल के प्रमाण नहीं मिले हैं? गेहूं, जौ और कपास का प्रमाण मिला है, लेकिन चावल का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला है? सबसे प्राचीन प्रमाण हड़प्पा में मिला है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख
बंदरगाह कौन सा था? उस टाइम पर भी उन लोग व्यापार करते थे। तो लोथल जो कि गुजरात में है वो उस टाइम का प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। अगला, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? तो ये धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियाँ होती है इसका अर्थ। अगला, कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है? तो यहाँ अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। ऑप्शन नंबर बी, अग्निकुंड मिला है वहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस धातु की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी कई प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी और वो मुद्रा किसकी थी? तो धातु की नहीं थी। इनमें से कोई धातु की नहीं थी, धातु की मुद्रा नहीं थी वो। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में माप तौल की इकाइयाँ कैसी थी? तो माप तौल की इकाइयों में मानकीकृत इकाइयाँ थी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता में घोड़े के प्रमाण कैसे हैं? प्रचुर, स्पष्ट, नहीं के बराबर या लिखित? तो नहीं के बराबर है। घोड़े के प्रमाण नहीं के बराबर है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा को नहीं जानते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? अराजक, संगठित, घुमंतु या युद्धप्रिय? तो इसका राइट आंसर आएगा संगठित समाज था वहाँ उस टाइम। अगला है, सिंधु सभ्यता में शव का दाह संस्कार कैसे होता था? दाह संस्कार उस टाइम भी होता था, लेकिन कैसे होता था? तो उस टाइम दफनाया जाता था, शव को दफनाया जाता था सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में नालियाँ कैसी थी? कच्ची, ढकी हुई, खुली या नहीं थी? तो उस टाइम की नलियाँ भी ढकी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? तो उस टाइम घरों के दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। उस टाइम गलियाँ थी, घर के पीछे साइड दरवाजा होता था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में प्रशासन कैसा था? राजतंत्रीय, लोकतंत्रीय, केंद्रित या अराजक? तो इसका राइट आंसर आएगा केंद्रित था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो पुरोहित की मूर्ति। इसका राइट आंसर आएगा, प्रसिद्ध उदाहरण पुरोहित की मूर्ति है। 35, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से मिली? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? तो उस टाइम कौन सा पशु नहीं पाया जाता था? तो घोड़ा का लगभग नहीं के बराबर प्रमाण मिला है। तो घोड़ा से उस टाइम के व्यक्ति अनभिज्ञ थे। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? तो अभी तक इसका कोई प्रमाण हम नहीं ढूंढ पाए हैं, किंतु वैज्ञानिक लोग अपने से ये कह देते हैं। कोई बोलते हैं बाढ़ के कारण, किसी का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, किसी का कहना है कि भूकंप। तो इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में लेखन किस पर किया जाता था? तो लेखन का कार्य उस टाइम मुद्राओं में किया जाता था। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर आएगा कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता में किस पशु की सबसे अधिक मुहरें मिली हैं? तो
बैल का सबसे अधिक मोहरें उस टाइम पर मिली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता में किस नदी को सरस्वती से जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा घग्घर। घग्घर नदी को ही सरस्वती नदी माना जाता है या बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस देश तक था? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में मिला है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता में गोदी का प्रमाण कहाँ मिला है? तो लोथल में गोदी का प्रमाण मिला है। अगला है, सिंधु सभ्यता में सबसे ऊंचा दुर्ग किस नगर में था? तो सबसे ऊंचा दुर्ग या किला धौलावीरा में था। धौलावीरा में था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो उस जमाने में या उस टाइम पर लोग पासा खेला करते थे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पासा। पासा या चौकोर के प्रमाण मिले हुए हैं हमें। सिंधु सभ्यता की मुहरें किस काम आती थी? सजावट, व्यापार, धार्मिक या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर है। अगला है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो दक्षिण में सबसे दक्षिणी स्थल है सुतको गेंडोर या सुतका गेंदोर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में कौन सी धातु सर्वाधिक प्रयोग में थी? तो इसका राइट आंसर आएगा तांबा। तांबा धातु सर्वाधिक प्रयोग में थी और उस टाइम के लोग लोहा से अपरिचित थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है इसे। तांबे का प्रयोग इस सभ्यता में किया जाता था। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।